हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ टोपी। ये लेखक सृंजय जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टोपी पाठ प्रवेश। पहले इसका प्रवेश करेंगे हम। प्रवेश में मतलब कि प्रवेश में ये बताया जाता है कि लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, मतलब कि जो समाज में व्याप्त समस्याएं हैं किसकी तरफ इशारा किया है, प्रवेश में ये बताया जाता है। संजय की कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। यह कहानी शासक वर्ग से जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है और लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति नन्ही गौरैया से प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। एक छोटी गौरैया भी राजा का सच को भी जनता के सामने ला सकती है, यह दिखाया गया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि सबको उसके काम के बदले उचित मेहनताना मिले, पूरी मजदूरी मिले तो किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी और कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ खुशी खुशी करेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर जो मज़दूर लोग हैं, कारीगर हैं, अगर हम उनको उनकी मेहनत के हिसाब से उचित उनकी मजदूरी देंगे, मेहनताना देंगे तो वो खुश होंगे और खुशी मन से वो उस कार्य को पूरी निपुणता के साथ करेंगे, बिल्कुल बहुत सफाई से करेंगे और बहुत सुंदर काम करेंगे। तो हमें हर एक मज़दूर को उसका उचित मेहनताना जरूर देना चाहिए। ठीक है जी। आगे इस टोपी पाठ का सार है। यह कहानी एक गौरैया के जोड़े की है। ठीक है जी। एक नर होता है, एक मादा होता है, गौरैया का जोड़ा होता है, उसके बारे में है ये कहानी। उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दूसरे के बगैर वे कोई भी काम नहीं करते थे। एक बार मादा गौरैया ने किसी मनुष्य को कपड़े पहने देखा तो उसकी प्रशंसा की, परंतु नर गौरैया ने कहा कि वस्त्रों से मनुष्य सुंदर नहीं लगता, वह तो मनुष्य के वास्तविक सौंदर्य को ढक लेता है। परंतु मादा गौरैया को टोपी पहनने का मन करता है। नर गौरैया कहता है कि हमें वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। मगर मादा गौरैया अपनी जिद की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह टोपी बनवा कर ही रहेगी। एक दिन उसे रुई का टुकड़ा मिला। रुई का टुकड़ा एक जैसे होता है ना, रुई का फाहा, उसको टुकड़ा भी बोल देते हैं, जिसे पहले वह धुनिया के पास लेकर धुनवाती है। धुनिया क्या होता है? जो रुई, जैसे हम पंजाबी हिंदी में बोलते हैं ना पिनना, रुई को पिनना, वैसा होता है जो रुई पिनने वाला होता है। तो सबसे पहले वो धुनिया के पास जाती है, रुई धुनवाती है, यानी कि रुई पिनवाती है। फिर सूत कतवाने के लिए कोरी के पास ले जाती है। फिर उसका सूत बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, तो उसको वो कोरी के पास ले जाती है। कोरी कौन होता है? जो रुई से धागा बनाता है, कातने का काम करता है ना जो। तथा दोनों को बनवाई आधा आधा हिस्सा मजदूरी दे देती है। लेकिन देखो उसके पास, गौरैया के पास कुछ भी नहीं होता, वो फिर भी अपना जो उसका आधा हिस्सा था, मजदूरी का हिस्सा, वो पहले ही उनको दे देती है। गौरैया धागा बनवाने के बाद बुनकर के पास जाती है और बुनकर को कपड़े का आधा हिस्सा मजदूरी देकर तथा अपना कपड़ा लेकर दर्जी के पास जाती है। फिर गौरैया क्या कहती है? धागा बनवाने के बाद कहाँ जाती है? वो बुनकर के पास जाती है जो कपड़ा बुनता है। वहाँ से कपड़ा बनवा के उसको भी आधा हिस्सा दे देती है मजदूरी का। वहाँ से कपड़ा बनवा कर फिर वो दर्जी के पास जाती है तथा उसे भी उसकी मजदूरी देकर उससे 2 टोपियाँ बनवा लेती है। फिर वहाँ भी
उसको ऐसे ही दर्जी को भी पहले वो मजदूरी देती है, फिर उससे 2 टोपियाँ बनवा लेती है। दर्जी ने खुश होकर उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल भी लगा दिए। तो मतलब देखो, जब मजदूर को जिससे हम काम करवाते हैं, अगर उसको उसका उचित मेहनताना दिया जाए तो वो खुश होते हैं और वो अपने काम को बड़ी निपुणता के साथ करते हैं। आगे है, चिड़िया की टोपी बहुत सुंदर बनी थी। चिड़िया के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब देखा कि सबको मेहनताना मिला है, सबने खुश होकर बड़े दिल से, लगन से, बड़ी निपुणता के साथ, सफाई के साथ, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने चिड़िया का टोपी बनाने का काम किया। तो जब उन्होंने इतने अच्छे मन से, मूड से, अपने मतलब खुश होकर काम किया तो टोपी बहुत सुंदर बनी। चिड़िया के मन में राजा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर चिड़िया के मन में क्या हुआ कि मैं राजा से मिलूं, वो इच्छा उत्पन्न हुई। तो वह राजा के महल की ओर उड़ चली। चिड़िया राजा के महल पहुंची तो राजा छत पर मालिश करवा रहा था। राजा जब महल पर पहुंची तो देखा कि राजा वहाँ पर छत पर लेटा हुआ है और अपने जो रखे हुए, तो उसने अपने जो बंदे रखे होते हैं पहलवान टाइप के, उनसे वो मालिश करवा रहा था अधनंगा होके। अधनंगा मीन्स उसने आधे कपड़े पहने हुए थे, यानी कि उसने सिर्फ लंगोट वगैरह पहना हुआ था और बाकी कपड़े उसने निकाले हुए थे ताकि शरीर की मालिश अच्छी तरह हो सके। चिड़िया ने राजा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने सैनिकों को उस चिड़िया को मारने के लिए कहा। राजा को गुस्सा आया क्योंकि वो राजा का मजाक उड़ा रही थी। तो उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि जाओ इस चिड़िया को मार गिराओ। सैनिकों ने क्या किया? सैनिकों ने उसे मारा नहीं। राजा के कहने पर उसको, चिड़िया को मारा तो नहीं, पर उसकी टोपी छीन ली। टोपी कैसे छीनी? एक सिपाही ने गुलेल मारी और गुलेल से उसकी टोपी नीचे गिर गई और उन्होंने झट से, एक सिपाही ने टोपी उठाई और राजा के सामने कर दी, उसकी चिड़िया की टोपी छीन ली। आगे है, राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर हैरान था। राजा ने जब देखा कि उसकी टोपी तो बहुत सुंदर है, वो बहुत हैरान था कि उस चिड़िया के पास इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आई। तो राजा को तो बड़ी हैरानगी हुई थी, यह टोपी तो बहुत सुंदर है, इसका कपड़ा भी अच्छा है, इसकी बुनाई भी अच्छी है, इसको सिला हुआ भी अच्छा है। तो राजा हैरान था कि इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। उसने अपने सेवकों द्वारा उस दर्जी को बुलवाया। उसने अपने सिपाहियों को, अपने सेवकों को कहा कि जिस दर्जी ने ये टोपी बनाई है उसको बुला कर लेके आओ। दर्जी ने टोपी सुंदर बनने का कारण अच्छा कपड़ा बताया। तो दर्जी से पूछा गया कि ये इतनी सुंदर टोपी कैसे बनी। तो दर्जी ने कहा कि राजा साहब, इस का कपड़ा बहुत अच्छा था, अगर जब कपड़ा अच्छा था तो टोपी तो अच्छी बनेगी ही। इस प्रकार क्रमशः बुनकर, कोरी व धुनिया को बुलावा भेजा। इसी प्रकार से बुनकर को बुलाया गया, कोरी को बुलाया गया, धुनिया को बुलाया गया कि ये टोपी, मतलब कि ये कपड़ा इतना अच्छा कैसे बना। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम इसलिए किया है क्योंकि उन्हें मजदूरी बहुत अच्छी मिली थी। अब बुनकर ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो उसने कहा कि मैंने तो इसलिए बहुत अच्छा काम किया क्योंकि मुझे मजदूरी अच्छी मिली थी इसकी, और आधा हिस्सा मुझे पहले ही मिल गया था, तो मन खुश था। और जब मजदूर खुश होता है तो वो किसी भी काम को बड़ी निपुणता के साथ करता है। चिड़िया ने राजा को कहा कि उसने सारा कार्य पूरी कीमत चुका कर करवाया है। फिर चिड़िया भी बोली कि राजा, मैंने तो सारा काम पूरी कीमत देकर चुकाया है। वह राजा पर आरोप लगाती है कि राजा कंगाल है, तभी प्रजा को बहुत सताता है, उन पर कर लगाता है। फिर वो राजा को आरोप लगाती है कि राजा तो कंगाल है और प्रजा को बहुत सताता है, बहुत तंग करता है, उसका शोषण करता है प्रजा का, उन पर कर लगाता है। और तभी उसने उसकी टोपी भी छीन ली है। तो फिर वो चिड़िया कहती है, गौरैया कहती है कि वो इतना अत्याचारी है, इतना क्रूर है कि उसमें ये गुण हैं, तभी तो उसने चिड़िया की, एक गौरैया की भी टोपी छीन ली है कि वो प्रजा के साथ, अपनी प्रजा के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, तो उसने मेरी भी टोपी छीन ली है क्योंकि वह खुद इतनी अच्छी टोपी नहीं बनवा सकता।
चिड़िया गौरैया राजा को कहती है कि वो आप तो इतनी अच्छी टोपी बनवा नहीं सकता, तो उसने मेरी अच्छी टोपी देखी और वो मेरे से टोपी छीन ली। राजा को अपनी पोल खुलने का डर हो जाता है, क्योंकि वो बताती है, चिड़िया ब्लेम लगाती है कि को कैसा अपनी प्रजा का शोषण करता है, अपने मज़दूरों का शोषण करता है, कि उनको ना तो वेतन देता है ना मेहनताना देता है। वेतन क्या होता है कि चीज़ पूरी होने के बाद महीने दर महीने वेतन देना। मेहनताना होता है कि पर डे के हिसाब से उसको उसकी मजदूरी देना। तो राजा ना तो वेतन देता है ना मेहनताना देता है। तो राजा को अब डर हो गया कि ये तो चिड़िया बड़ी मुफ्त है, ये तो मेरी पोल खोल देगी, मेरी बेइज्जती कर देगी। इसलिए वह चिड़िया की टोपी वापस कर देता है। फिर क्या करता है, वो चिड़िया की टोपी वापस कर देता है और सोचता है कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए, कहीं उसकी पोल ना खोल दे। चिड़िया राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई निकल जाती है। फिर चिड़िया क्या करती है, चिड़िया अपनी टोपी ले लेती है और राजा को डरपोक डरपोक कहती हुई उसको चिढ़ाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यहीं पर यह कहानी का सार समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।